हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड मरना यूट्यूब चैनल में। और आज हम CPCT के 6 मार्च 2022 शिफ्ट 2 की आंसर की देखने वाले हैं। और ये हमारा आज आखिरी पेपर है मार्च का। इससे पहले के सारे पेपर हम लगा चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और क्वेश्चंस में जिसमें डाउट हो उसके बारे में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उसे समझाने में मदद करेंगे, आपको उसके प्रूफ देने की कोशिश करेंगे। बातें कम काम ज़्यादा, शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 52 क्वेश्चंस इसमें आते हैं और कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, और जिसमें से 38 नंबर आपको लाना जरूरी होता है टोटल 75 में से, ताकि आप पास हो सकें। पहला प्रश्न है वो है ये है, खाली स्थान एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अनुकूल के लिए फाइलों और उपयुक्त डिस्क अंतरालों को पुनर्व्यवस्थित करता है। खाली स्थान के अंदर एक आंसर भरना है और बताना है कि है क्या। यानी कि ए डैश इज यूटिलिटी प्रोग्राम दैट रीअरेंज फाइल एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन। यानी कि डिस्क के अंदर अनयूज स्पेस जो है और फाइलों का जो स्पेस पड़ा हुआ है उनको एक तरफ मैनेज करने के लिए कौन सा टूल या कौन सी यूटिलिटी इस्तेमाल की जाती है जो विंडोज के अंदर होती है। विंडोज में एक ऑप्टिमाइजर के नाम से भी एक ऑप्शन आता है विंडोज 8 और 10 और 11 के अंदर, लेकिन उससे पहले वाले विंडोज में आप देखेंगे तो आपको डीफ्रैगमेंट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा जिससे ये काम किया जाता है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑप्टिमाइज ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। अगर नई विंडो पूछी जा रही है तो पुराने में डीफ्रैगमेंट के नाम से ऑप्शन होता है, तो इसका आंसर होगा डिस्क डीफ्रैगमेंटर। अगला प्रश्न है कि डैश मेगापिक्सल 3 मेगापिक्सल का अर्थ होता है कितना। 3 मेगापिक्सल का अर्थ दोस्तों आप लोगों की टेक्निकल बात है, कठिन बात है, जी आपको याद कर लीजिए। ये 3 मेगापिक्सल जो होता है वो 2480 इंटू 1336 पिक्सल का होता है। इसी वजह से CCTV कैमरे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेमोरी खाते हैं, बड़े बड़े वीडियोस बनाते हैं साइज के और ज़्यादा मेमोरी घेरते हैं। इसके अलावा वीडियोस कैमरे का फॉर्मेट भी अलग होता है जिसकी वजह से वो अलग और ज़्यादा मेमोरी घेरता है। अगला प्रश्न है, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए डैश करने के लिए खाली स्थान आते हैं। तो नंबर पैड को दशमलव तीर की तरह, यानी नंबर पैड जो होता है उसको अपन एक एरो की तरह इस्तेमाल करना है, दिशात्मक तीर की तरह। जो कीबोर्ड में नंबर पैड होता है उसको हम अगर एरो की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों उसे हम बंद कर देते हैं, उसे हम नम लॉक को बंद कर देते हैं। तो इसका आंसर है सही, नम लॉक को दबा देते हैं, नम लॉक को ऑफ कर देते हैं। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक शेयरवेयर ओपन है ना। तो लाइनक्स सिस्टम डिस्क क्लीनअप, अच्छा डिस्क कैसा सॉफ्टवेयर है ये, तो ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टैब ओपन ऑफिस 4 मेनू के उपलब्ध नहीं है। अब ओपन ऑफिस के बारे में पूछ लिया गया है दोस्तों। ओपन ऑफिस के बारे में तो आप लोग मोस्टली नहीं पढ़ते होंगे, मोस्टली लोग बेसिक ही पढ़ते होंगे। तो मैं कहूँगा कि आप ओपन ऑफिस के क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं पहले सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लें अपने रजिस्टर में, अपने डायरी में, जहाँ कहीं भी, और उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाया करें। ये क्वेश्चंस भी आप नोट कर लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिए, विंडो पोज करके नोट कर लेना और लिख लेना कि इसमें कौन सा टैब नहीं होता है, इसमें कन्वर्ट नाम का टैब नहीं होता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। वर्तमान में सामान्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त होने वाले कंप्यूटर का शब्द आमाप यानी कि वर्ड साइज सामान्यतः कितना होता है। तो आजकल के कंप्यूटर जो आ रहे हैं ज्यादातर जो होते हैं उनके प्रोसेसर 64 बिट के होते हैं, तो इसका आंसर है 64 बिट। इसका अगला प्रश्न है, खाली स्थान पोर्ट कौन सा पोर्ट है जो बिट की एक सिस्टम के रूप में एक बार में एक बिट को ट्रांसफर करता है। तो सीरियल और पैरेलल 2 प्रकार की पोर्ट रहते हैं। तो यहाँ पर इसका सीरियल होगा जो कि डाटा को बिट को ट्रांसफर कर रहा है, सीरियल बिट का पोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आइकन इंगित करता है कि आपके कंप्यूटर पर ड्रॉप डाउन या ड्रॉप बॉक्स फोल्डर में कोई फाइल या फोल्डर अपडेट
होने की प्रक्रिया में है। इसमें से कौन सा फोल्डर है, कौन सा आइकन है जो बताता है कि आपका फोल्डर अपडेट हो रहा है। अब देखेंगे आप दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हम विंडोज में काम करते हैं कई बार और काम करके ही भूल जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा आइकन है जो आपके कंप्यूटर में ड्रॉप डाउन फोल्डर में कोई भी फाइल या फोल्डर को अपडेट होने की प्रक्रिया को बताता है। आप देखेंगे मेरे कंप्यूटर्स के अंदर, ये मेरा कंप्यूटर्स है और यहाँ पर ये मेरी ड्राइव है और यहाँ पे आप देखेंगे चल रहा है ये निशान बता रहा है कि ये फोल्डर मेरा अपडेट हो रहा है। तो ये अपडेट की प्रोसेस में है, तो ये आइकन होता है ये वाला जो बताता है कि अपडेट की स्थिति में है। अगला प्रश्न है, भारत में CDEC द्वारा विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर था परम 8000। बहुत ही फेमस है, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर है परम 8000। परम 8000। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोसेस्ड जानकारी यानी कि कंप्यूटर में इनपुट सबमिट करके आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो इनपुट को सबमिट करते हैं और आउटपुट अपन लेते हैं, किससे लेते हैं? सिस्टम बस से लेते हैं? नहीं, मेमोरी भंडारण नहीं, ये काम CPU का होता है। खालिस्तान एक उन्नत पोर्ट है जिसे वीडियो कार्ड और 3D एक्सेलरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है या डिजाइन किया जाता है। तो आजकल नया पोर्ट जो इस्तेमाल किया जा रहा है, नया एडवांस्ड पोर्ट जो है वो दोस्तों AGP के नाम से आता है। और इसकी ये AGP होता है, ये पहले ही पेपर में आया था, इसकी फुल फॉर्म भी पहले पेपर में आ चुकी है। फुल फॉर्म और ये पोर्ट याद कर लीजिए। AGP एक ग्राफिक्स पोर्ट होता है, जिस प्रकार से हम मॉनिटर के अंदर VGA पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मॉनिटर के अंदर या डिस्प्ले के अंदर AGP पोर्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है। और ये ग्राफिक्स पोर्ट है, ये मदरबोर्ड में भी स्लॉट आता है। इसका पूरा नाम होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। क्या होता है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है, जो पेपर में काफी बार आया है फुल फॉर्म। इसे याद कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, MS Excel फंक्शन फ्लोर 4 का क्या मान होगा? तो देखिए, फ्लोर फंक्शन जो होता है दोस्तों वो इस नंबर के आधार पर राउंड डाउन करता है, इसलिए 4 का अपन पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। 16 आप देखेंगे जो अंदर नंबर लिखा है 14 से ऊपर निकल चुका है, अप हो चुका है, तो राउंड अप नहीं करेगा, ये राउंड डाउन करेगा। इसलिए राउंड डाउन आप देखेंगे तो 4 3 12 के बाद 16 आ रहा है, 16 नहीं लेगा, लेकिन 4 16 से पहले 12 आ रहा है, तो इसका आंसर 12 होगा। तो इसका सही आंसर है 12। यहीं पे अगर साइलिंग फंक्शन होता तो इसका आंसर 16 होता। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित गणनाएं करने के लिए विशेषता क्या कहलाती है? उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं, जिसमें कोई गलतियां नहीं होती हैं उसको हम एक्यूरेसी या एक्यूरेट कहते हैं। IoT उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से 200 सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले टच सेंसर हैं? तो दोस्तों कौन से 2 टच सेंसर हैं जो कैपेसिटिव और रेजिस्टिव सेंसर के नाम से आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं टच सेंसर के रूप में? ये टेक्निकल चीजें हैं और ये तो आप लोगों को टेक्निकल सीखने के बाद ही आपको आ पाएगा, एडवांस करने के बाद आ पाएगा। तो ये आप टेक्निकल चीजें भी पढ़ते रहा करें, हर महीने कंप्यूटर की पत्रिका आती है उसमें से पढ़ते रहा करें। अगला प्रश्न है, प्रत्येक मिडी इंटरफेस कितने चैनल का समर्थन करता है? तो मिडी के अंदर दोस्तों 16 चैनल होते हैं। कितने होते हैं? मिडी के अंदर 16 चैनल इस्तेमाल किए जाते हैं, 16 वायर इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, वो क्या कहलाता है? उसे हम नेटवर्क कहते हैं, वो हमारा नेटवर्क होता है। विंडोज स्टोरेज द्वारा विंडोज स्टोरेज के दौरान निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा जब विंडोज फॉर्मेट की जाती है तो MSI फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज स्टोरेज पर जो वीडियो होता है सॉरी द्वारा विंडोज स्टोरेज के दौरान निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है? MSI का इस्तेमाल किया जाता है।
बाकी के AVI वगैरह ये आपके तो अलग अलग वीडियो के फॉर्मेट है, लेकिन MSI एक विंडोज का फॉर्मेट है। ISDN का पूरा नाम दोस्तों होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो यहाँ पे आई का मतलब हो गया, सॉरी ए का मतलब हो गया आई का इंटीग्रेटेड। एप्लीकेशन फायरवॉल को डैश भी कहते हैं। तो फायरवॉल जो होता है दोस्तों वो सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लोग नेटवर्क से हमारे नेटवर्क को लोग बाहर से एक्सेस ना कर सके, मतलब उसको अनाधिकृत और अनऑथोराइज एक्सेस से बच सके हम, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम एप्लीकेशन गेटवे के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम एप्लीकेशन गेटवे भी कहते हैं। निम्नलिखित में से अब देखिए साइलिंग फंक्शन का इस्तेमाल भी करने लगे हम। साइलिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, 10 के हिसाब से गुणज बनाएगा। 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से 100, 110, 120, 130, 140, 150 और 160। ये फंक्शन जो होता है हमेशा राउंड अप करता है, राउंड डाउन नहीं करता। तो 150 के बाद 160 आता है 10 के राउंड फिगर में, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे 160 होगा। प्रिंटर एक क्या है, ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर से जानकारी लेता है और उसे कागज पर प्रिंट कर देता है। बिल्कुल सही, पहला आंसर। खाली स्थान प्रिंटर वास्तव में एक नोजल के माध्यम से, नोजल मतलब होता है स्याही की भरी हुई बोतल, छोटी डिब्बी होती है, तो जो कि इंकजेट प्रिंटर में इस्तेमाल की जाती है। तो पूछा गया है किस प्रिंटर के अंदर वास्तव में नोजल माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है, तो बताएंगे हम इंकजेट का इस्तेमाल किया जाता है। खाली स्थान एक कंप्यूटर प्रिंटर पर पाए जाने वाले डिवाइस है जो कागज का ट्रैक स्वीकार करते हैं और उन्हें मशीन के माध्यम से एक एक करके फीड करते रहते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो कंप्यूटर प्रिंटर पर जाने वाली डिवाइसेस है, कंप्यूटर के अंदर जाने वाली डिवाइसेस है, जो कि डाटा के कागज को एक्सेप्ट करती है, प्रिंट करने का काम करती है। तो उसको हम बोलते हैं शीट, यानी कि शीट प्रिंटर बोलते हैं। कंप्यूटर के जुड़े मॉनिटर, प्रिंटर और मदरबोर्ड जैसे उपकरण को समाहित रूप से क्या कहा जाता है, ये सबको हम पेरिफेरल भी कहते हैं। ये कोई वायरलेस तो है नहीं, इनपुट भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, ये सभी क्या कहलाता है, पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। डैश संपीड़न तकनीक पूरी तरह से मूलतः डाटा पुनर्प्राप्त नहीं कर सकता है, तो किसके द्वारा, कौन सा कंप्रेस है जिसमें डाटा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो डाटा लॉस हो जाता है, उसे बोलते हैं लॉसी कंप्रेस, यानी कि लॉसी संपीड़न। खाली स्थान कुंजी एल्गोरिथम एनक्रिप्शन के लिए किसी एक का डिस्क्रिप्शन के लिए दूसरी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कुंजी एल्गोरिथम एनक्रिप्शन के लिए किसी एक का और डिस्क्रिप्शन के लिए किसी दूसरी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सी कुंजी है, तो ऐसी की बताइए जो एल्गोरिथम 1 की टू इनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, ऐसी की जो कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, कौन सी की होती है। तो ये की का ऑप्शन दोस्तों ये यहाँ पर पब्लिक की बताया गया है, पब्लिक की होती है जो कि लॉक अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी एल्गोरिथम को। आईपी एड्रेस 192.168.1.22.255 में से 55 को किस प्रकार आसान किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे जो एड्रेस होता है ब्रॉडकास्टिंग का एड्रेस होता है हमारा, हम अपने आप से देते हैं, इसे ब्रॉडकास्टिंग का एड्रेस होता है, इसे हम देते हैं। इसका आंसर है ब्रॉडकास्टिंग का एड्रेस। विंडोज का उपयोग करते समय VMware का उपयोग करके OS स्थापित करने के सामान्य चरण क्या क्या है। विंडोज का उपयोग करते समय VMware का उपयोग करके OS स्थापित करने के सामान्य चरण का स्टेप्स क्या है। तो स्टेप पूछे गए हैं दोस्तों, और ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप नहीं लगा पाएंगे। और यहाँ पर VM जो है एक विंडोज होती है जिसमें हम काम करते हैं VI एडिटर के जैसा। VMware स्थापित करेंगे सबसे पहले न्यू वर्चुअल मेमोरी में जाएंगे और फिर उसके संस्करण का चयन करेंगे और OS की ISO फाइल ढूंढेंगे और फिर स्थापित करेंगे। ये सब चीज़ें एडवांस चीज़ें होती हैं, एडवांस चीज़ें हम विंडोज इंस्टॉलेशन में, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में सीखते हैं। ये बेसिक कंप्यूटर वाला बंदा ऐसा नहीं कर पाएगा, तो आपके लिए क्वेश्चन टफ है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है किसमें, हार्ड डिस्क में रहता है। सही आंसर हार्ड डिस्क HDD। निम्नलिखित में से क्या छवि
जाने वाली अतिरेकता का एक प्रकार नहीं है। The following is not a type of redundancy in used in image compression। तो इमेज कंप्रेशन कौन सा नहीं है निम्न में से? तो हम देखें के अंदर टाइम रिडंडेंसी, इमेज में टाइम्स का कोई रिलेशन नहीं होता। डैश का उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए करते हैं। तो किसका उपयोग किया जाता है कि हमने कौन सी वेबसाइट चलाई है, तो वो अपन हिस्ट्री में जाकर वो कुकीज जो होता है, कुकीज में अपन हिस्ट्री से जो कुकीज होती है उसमें देख सकते हैं। जीमेल के सौदे और प्रस्ताव डैश टैपर्स का हिस्सा है। तो जीमेल डील एंड ऑफर जो होते हैं वो किसका हिस्सा है? वो सभी प्रमोशंस का हिस्सा है। इसमें हम प्रमोशन नाम से एक अलग से फोल्डर भी होता है जिसमें हमारे मेल आते हैं, जिसमें हम डील वगैरह चीजें आती हैं कि आप फलाना काम करो, शेयर कर लो, ये कर लो, और हम प्रमोशन के नाम से कहते हैं। MS पावरपॉइंट 2016 में हाइपरलिंक प्रविष्ट करवाने के लिए, हाइपरलिंक को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K एक ही होती है, सबको याद है, इंपोर्टेंट भी है, हमेशा याद कर लो इसे। Ctrl+K सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नोनल एमी द्वारा विकसित किया गया है? एमी द्वारा विकसित किया गया है और किए गए निःशुल्क ऐप है जिसका उपयोग iOS अथवा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर पूर्व मूल्यांकन समझ की जांच, मत या वर्ग सर्वेक्षण, बाहर से टिकट लेने या ITX समीक्षा आदि के लिए किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ए फ्री ऐप डेवलप बाय नोलन एमी? नोलन एमी ने कौन सा ऐप डेवलप किया है? तो दोस्तों वो है प्लिकर्स ऐप है जो नोलन एमी ने डेवलप किया है। जनवरी 2022 तक स्थिति के अनुसार भीम पेमेंट इंटरफेस में पैसे भेजने के लिए प्रति ट्रांजेक्शन की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसके अनुसार हमने इसकी सीमा अब कर दी है, गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए, कितना कर दिया है? 100,000, यानी कि 1 लाख रुपए की सीमा कर दी है। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाई चार्ट में एक समय में एक से अधिक श्रृंखला दिखाई जाती है? तो एक से अधिक श्रृंखला दिखाने के लिए पाई चार्ट का इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा, लेकिन डोनट चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाई चार्ट का ही नया रूप होता है। पावर पॉइंट में 2007 में सरफेस चार्ट के मामले में कौन सा गलत है? सरफेस चार्ट जो होता है वो इस प्रकार के चार्ट में संग्रहित चार्ट में सही क्रम में मूल्यांकन की 4 श्रृंखलाओं, खुला, उच्च, निम्न और फिर बंद की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 श्रृंखला क्या, कितनी श्रृंखला इस्तेमाल कर सकते हैं अपन? तो ये सरफेस के अंदर जरूरी नहीं है 4 श्रृंखला हो, गलत है, गलत ही पूछा गया है। अपने परिवार के मित्रों के साथ वॉइस चैट करने के लिए आपको डैश का उपयोग करना होगा। वॉइस चैट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एंटीवायरस नहीं, पिकर्स, MS वर्ड नहीं, गूगल मीट का इस्तेमाल करेंगे। एक प्रकार का व्यक्तिगत वेबसाइट है जिसमें हम नियमित पोस्ट डालते हैं, उसे वेबलॉग्स कहते हैं। ब्लॉग्स बनाते हैं, वेबलॉग्स बोलते हैं उसको अपन। MS 2016 में डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग वाक्य के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए करते हैं? तो ये होता है सेंटेंस कीज। पहले अक्षर को कैपिटलाइज करने के लिए सेंटेंस कीज। कंप्यूटर पैराग्राफ में हम निम्न में से किसकी सहायता से लाइन के आकार को समायोजित करके उन्हें बेहतर उपस्थित देने के लिए समायोजित कर सकते हैं? किसकी सहायता से? तो वो दोस्तों आप देखिए, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स में वी कैन एडजस्ट द शेप। कोई शेप बनाया है और शेप को हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइन कैप्स के नाम से ऑप्शन होता है, जिससे हम किसी भी शेप को सेट कर सकते हैं। 2019 MS वर्ड में लाइन और पेज ब्रेक टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पोजीशन नियंत्रण एक पेज के ऊपर या नीचे पैराग्राफ की कम से कम 2 लाइनों को रखता है? तो वो 2 लाइनें रखने का काम जो करता है उस करेक्शन को बोलते हैं, उस ब्रेक को बोलते हैं, उस नियंत्रण को बोलते हैं विंडो ऑर्फन कंट्रोल। क्या बोलते हैं? विंडो ऑर्फन कंट्रोल कहते हैं। 2019 MS वर्ड में। MS वर्ड 2016 में डैश सेक्शन ब्रेक आपको अगले विषम संख्या वाले पेज पर नया सेक्शन शुरू करने का काम देता है। तो कौन सा? विषम संख्या पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑड पेज को हमने क्लिक करना पड़ेगा। इवन करते तो इवन पेज पर पहुंच जाते।
अगला प्रश्न दिया हुआ है MS वर्ड 2010 में अशुद्धि जांच प्रूफिंग पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता। 2010 में अशुद्धि जांच यानी कि स्पेलिंग की वो प्रूफिंग चेक करना चाहते हैं तो इंग्लिश पढ़ दी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन MS वर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन प्रूफिंग रिबन में, यानी कि प्रूफिंग रिबन के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो वहां पे स्पेलिंग ग्रामर होता है, रिसर्च होता है, वर्ड काउंट होता है, लेकिन न्यू कमेंट नाम से कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ये रेफरेंस में और इंसर्ट में आपको ये मिलेगा। MS वर्ड 2007 में पुनरीक्षण इंग्लिश पढ़ते हैं। MS वर्ड 2007 रिवीजन चेंज एंड करेक्शन एंड टाइपिंग शो इन द डैश नियर और द मार्जिन ऑफ द पेज, यानी कि पुनरीक्षण परिवर्तन सुधार आमतौर पर पृष्ठ के पास या मार्जिन में डैश में दिखाई देते हैं। तो वो किस में दिखते हैं दोस्तों, वो बलून जैसे जो एक ऑप्शन आते हैं बलून जैसा उसमें दिखाई देते हैं। बलून क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये हम करते हैं कनेक्शन, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें कुछ लिख दिया और ये लिखने के बाद मैंने ट्रैक चेंज ऑन कर दिया, इसको मिटा देगा तो इसमें डैश बन रहा है। और 2007 में यहाँ पे एक बलून सा बन के आ जाता है। 2007 इस कंप्यूटर में शायद है नहीं अभी। तो बलून सा कैसा आता है बता देता हूँ। बलून सा बन के कुछ ऐसा आता है, इस टाइप से यहाँ पे बन के आ जाते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे जो हमने हटाया है वो यहाँ लग के आ जाता है। तो बलून के अंदर हम अपनी जो चीजें हटाते हैं उन सबको दिखा दिया जाता है MS वर्ड 2007 के अंदर। रघु MS वर्ड 2013 में 5 कॉलम वाली तालिका बनाना चाहता है, उसे निम्न में से कौन सा विकल्प चुनना सही होगा। तो क्लिक टेबल्स नहीं हो पाएगा, इससे ऑटो कंटेंट नहीं होगा, ऑटो कंटेंट इंसर्ट टेबल में जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा, बिल्कुल सही है। MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू देखने के लिए एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2 शॉर्टकट की देखने के लिए, प्रीव्यू देखने के लिए एक ही शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। रीना MS वर्ड 2019 में मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान एक लिफाफे के रिटर्न एड्रेस को फॉन्ट शैली को बदलना चाहती है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करेगी। तो दोस्तों वो किस टैब में जाएगी, तो इनवलप बनाने के लिए हम सिर्फ मेलिंग टैब में ही जाते हैं, तो इसमें भी हम मेलिंग टैब में ही जाएंगे। MS एक्सेल 2016 में पिवोट टेबल बनाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो क्रम देखेंगे, मेन्यू में जाएंगे, पावर टेबल नहीं मिलता, मेन्यू में पावर टेबल नहीं मिलता, बल्कि मेन्यू में इंसर्ट में जाएंगे और पावर टेबल मिलेगा, वहां से पावर टेबल बनाई जाती है। सही आंसर है सी। MS वर्ड 2016 में नया पूर्व निर्मित टेबल खोलने के लिए निम्न में से कौन सी चरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ड में पहले से बना हुआ टेम्पलेट खोलना चाहते हैं, तो टेम्पलेट खोलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपको फाइल पे जाना है, ऑफिस बटन पे जाना है। ऑफिस बटन तो होता ही नहीं है 2016 में, ये गलत दिया हुआ है। फाइल में जाना है, फाइल मेनू में, और न्यू पे क्लिक करना है, न्यू सैंपल पे, और बिल्कुल सही आंसर है। फाइल पे जाकर के ओपन नहीं करना है, फाइल पे जाकर निर्मित नहीं करना है, फाइल पे जाना है, न्यू सैंपल पे क्लिक करना है, तो यहाँ से हमको दिखाई देगा। बिल्कुल सही आंसर यही है, जहाँ बने हुए सैंपल्स ऑनलाइन सैंपल भी अवेलेबल होते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2019 में लेआउट टैब पर जाने के लिए निम्न में से किस रिबन नेविगेशन शॉर्टकट की उपयोग की जाएगी। आपको अगर लेआउट टैब पर जाना है तो शॉर्टकट की होती है लेआउट के लिए Alt+P, क्योंकि पेज लेआउट के लिए होता है, वो पेज लेआउट के लिए Alt+P इस्तेमाल की जाती है। और अगला है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो वीडियो स्ट्रीम को चलाने के लिए सक्षम है। तो ऑडियो को प्ले करने के लिए, वीडियो को प्ले करने के लिए ऑडियो प्लेयर सिर्फ ऑडियो प्ले करता है, MP3 प्लेयर MP3 प्ले करेगा, मीडिया प्लेयर दोनों प्ले करेगा, और वीडियो प्लेयर ऑडियो CD प्लेयर ऑडियो भी प्ले करेगा। तो यहाँ पर सही आंसर है मीडिया प्लेयर, जो कि विंडो मीडिया प्लेयर के नाम से आता है और ऑडियो और वीडियो दोनों को प्ले कर सकता है। यहाँ पर आपके 52 क्वेश्चन पूरे हुए। इस पेपर में एक या दो क्वेश्चन ऐसे लगे जो थोड़े से कठिन लगे, वो आपको याद करना पड़ेंगे। बाकी का कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जो समझाया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है जो टफ है तो इसके बारे में हमें कमेंट करें, हम वो आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे नए नए वीडियोस ऑब्जेक्टिव टेस्ट को लगाते रहिए,
हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, ना लगे तो दोस्तों हम बताइए कि हम क्या कमी कर रहे हैं। और जो लोग सीपीटी निकाल चुके हैं उन्हें बताइए, और जो नहीं निकाले हैं उनके लिए गुड लक, अगली बार वो वापस निकालें। मिलते रहिए, आते रहिए, और मिलते हैं हम भी ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।